हेलो फ्रेंड्स, अनिल गुप्ता यार। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। चलिए देखते हैं इसके बारे में। इट नॉर्मली शोज टू वर्क्स ऑफ विच वन हैड बीन डन बिफोर द अदर स्टार्टेड। इट ऑल्सो शोज द वर्क ऑलरेडी डन इन द पास्ट। तो ये दो तरीके के सेंटेंसेस बताता है। एक में तो दो कार्य हुए हैं पास्ट में, एक जो थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है और दूसरा उसके बाद शुरू हुआ है, और दूसरा वह कार्य जो पास्ट में पहले ही हो चुका है, सिंपली वही। तो देखते हैं इसकी रचना कैसे करेंगे। फॉर्मेशन, पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट अगर कोई है तो हम उसको रख देंगे। इसमें दो चीज ध्यान रखनी है। जहां पर दो कार्य दिखाई दे रहे हैं, एक जो पहले खत्म हुआ है और दूसरा शुरू हुआ है, तो उसके लिए ये ध्यान रखने वाली बात है कि पहले हम जो यूज पास्ट परफेक्ट फॉर द वर्क ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो पास्ट परफेक्ट हमने उसी के लिए यूज करना है जो कार्य पहले समाप्त हो चुका था, और जो शुरू हुआ है उसके लिए यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस फॉर द वर्क स्टार्टेड। तो दूसरा कार्य जो शुरू हुआ उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं कैसे। अब इससे पहले हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार वो बनेंगे। सिंपल, जैसे हम पहले बताते आए हैं, जो हेड है उसको हम बाहर रख लेंगे, है ना। ये भी जो भी हेल्पिंग वर्ब है हेड, उसको हम बाहर रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन जो भी है उसको रख के बाद में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा देंगे। नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल, जैसे हम पहले करते आए हैं, पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे। यहाँ हेड है तो हेड के साथ नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विद रिमेनिंग पार्ट, है ना, जो भी बाकी उसका बचा हुआ पोर्शन है वो हम लिख देंगे। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। ही हैड गॉन फॉर ए वॉक बाय देन, वह तब तक वॉक के लिए जा चुका था। तो हमने यहाँ सब्जेक्ट रखा, यहाँ हेड लगाया, यहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रखी, गो की, गो वेंट गोन, गोन लगा दिया, फॉर ए वॉक बाय देन, तब तक वो जा चुका था। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेड को बाहर निकालना है। हैड ही गॉन टू द वॉक बाय देन, साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा दिया। और नेगेटिव बनाने के लिए हेड के बाद नॉट लगा दिया, ही हैड नॉट गॉन टू द वॉक बाय देन। और दूसरा देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन। मैंने पहले जैसे बताया कि है ना, इसमें ज्यादातर दो सेंटेंस आते हैं, एक में एक कार्य हो चुका था और एक उसके बाद शुरू हुआ। ठीक है। अब यहां द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन, ट्रेन जा चुकी थी जब मैं स्टेशन पर पहुंचा। तो काम कौन सा हो चुका था? ट्रेन जा चुकी थी। तो हम इसमें ही पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और बाकी में जो अभी काम हुआ, अभी पहुंचा ही है, उसमें हम ये पास्ट इंडेफिनिट लगा देंगे। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन, तो मेरे पहुंचने से पहले क्या, ट्रेन जा चुकी थी। तो ये वाला काम पहले हो चुका है, तो हमने यहां पर परफेक्ट टेंस को लगाया, और यहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। अब इसका इंटेरोगेटिव सिंपल, हेड को बाहर रख देंगे, बाकी सेम, हैड द ट्रेन लेफ्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन। नेगेटिव के लिए इसके साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है नॉट लगा देंगे। द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन, नेगेटिव बन गया। अब एक तीसरा और एग्जांपल ले लेते हैं। शी हैड ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द जॉब, उसने पहले से ही जॉब अप्लाई कर दी। यहाँ देखो, ये सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर ये थर्ड अप्लाई का अप्लाइड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई, फिर ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सिंपल, हेड बाहर रख दो, बाकी एज इट इज, हैड शी ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द जॉब, बाद में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। सिमिलरली नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब हमारा हेड है, उसके बाद नॉट लगा दिया, जैसे हम पहले लगाते आए हैं। शी हैड नॉट ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द जॉब। तो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आगे हम करेंगे कंटिन्यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।